वो पकड़ पकड़ कर इस तरह पकड़ कर हांडी में डालता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बहन भाइयों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम भी खैर खैरियत से हैं। आपकी दुआओं से हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और माँ बाप का फरमादार बनाए। इस टाइम जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अजला अता फरमाए। तो प्यारे बहन भाई, उस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है और मैंने सारा काम कर लिया है और झाड़ू भी लगा दिया है, चार पहियाँ भी अंदर रख दिए हैं और मुझे अब टाइम मिला, मैंने सिर्फ रोटी लगानी है। अभी मैं जा रही हूँ उधर रोटी लगाने के लिए और मुझे टाइम पहले नहीं मिला। अभी मैंने सोचा दुआ सलाम भी कर दूँ प्यारे बहन भाइयों को। और मैं आटा उठाती हूँ, उधर मैं लकड़ियाँ डाल के आई थी। लकड़ियाँ डेली की कहते हैं, लकड़ियाँ भी नहीं है। आज एक लकड़ी बची थी, मैं वो डाल कर उधर आई थी। अभी आज आपका भाई कह रहा कि आज ज़रूर लकड़ियाँ लेंगे। हाँ दीपिया, तो वो बुलाने के लिए लड़की भी आ गई, हमारी भतीजी। उसने कहा कि तंदूर गर्म है, जल्दी से आ जाओ। ये देखें मेरा आटा इधर रेडी हो गया है। ये देखें मैं अभी उठाती हूँ, जाती हूँ रोटी लगाने के लिए। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर मिलते हैं आपके साथ। कुछ बातें भी हैं ख़ास, वो भी आज शेयर करनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई इस टाइम खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सब की दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपको सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो बहन भाई इस टाइम परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और दौरान सफ़र जो मेरे भाई चल रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके सफ़र आसान फरमाए। और मेरी सिस्टरें देश परदेश कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त अबरू को सलामत रखे। इसी नेक दुआ के साथ जी हमारा सुबह का जी व्लॉग स्टार्ट हो गया है। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट और घंटी वाले बटन को भी आल पे कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो प्यारे बहन भाई, आज का न्यू सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहना, वीडियो फुल वॉच कर रही है। और हिना ने सारा काम जो है ना कंप्लीट कर लिया, घर की सफाई वगैरह और चार पहियाँ अंदर बिछा दिए हैं। तो इंशाल्लाह आज आपको एंजॉय मिलेगा, ज़बरदस्त वीडियो। आज आपसे एक ज़रूरी बातें शेयर करनी है, ज़िंदगी में हमने पहली बार देखी हैं रात, और ऐसी ऐसी बातें हमारी सोच विचार में भी नहीं थी जो हमने रात देखी, अपनी आंखों से देखे हैं। और पहली बार ज़िंदगी में पहली बार हमने अपनी आंखों से देखे हैं, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और कौन सी चीज़ें हैं वो, और कौन सी जगह से हैं और कहाँ वो रहते हैं, हमने पहली बार देखे हैं रात। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में जो है ना अल्लामा साहब आए हुए हैं और हमारे घर में ना जिन्नात का हमला हो गया है। काफ़ी परेशानियां बन रही थी, तो कभी किधर का हमारा नुकसान हो जाता था, कभी किधर का नुकसान हो जाता था। ना हमारे बच्चों में आपस में इत्तफाक था, ना ही हमारा इत्तफाक था मियाँ बीवी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने पढ़ाई भी करनी है। इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। और वो कहता है कि इधर जब पढ़ेगा तो पता चलेगा भाई क्या चीज़ है, इधर क्या चीज़ जिन्नात का कोई हमला है या वैसे कुछ साया वगैरह है, या जैसे इंसान के पास कोई
यानी हमारे घर में बहुत बेबरकती है। हम जो काम करते हैं काम आगे का करते हैं लेकिन पीछे चले जाते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि इंशाअल्लाह आलमा साहब से भी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि वो कहता है कि मैं वीडियो में नहीं आना चाहता। क्योंकि भाई अल्ताफ़ से मैंने पहले पूछा था कि भाई साहब आलमा साहब की मज़ीद वीडियो हम बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। आप इसलिए ऐसा बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं ये हम अपनी तो बना सकते हैं, हम उससे छुप कर ऐसा ऐसा बात कर रहे हो जैसे उससे डर के आप। डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे कोई मसला भी नहीं है। बात ये नहीं कि किसी से डरना है, ये डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। लेकिन तो ऐसा बात ना करो इस वजह से मैं कह रहा था कि उससे पूछ लेते हैं ना, पूछ के जो है ना फिर इंशाल्लाह, जैसे कहे मैं आपको इंशाल्लाह। ये आलमा साहब बैठे हैं, ये चेक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह समाद भी रेडी हो गया है, और इंशाल्लाह मैं उनसे जो है ना दिखाता हूँ। वैसे तो इंशाल्लाह दूर ही से खा के ये बच्चे साहब जो है ना दम करवा लिया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें, पढ़ाई करवानी है। पढ़ाई हो रही है इनकी। 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने कहा कि बैठ कर बावजूद बैठ कर, इधर सब बच्चे भी बैठेंगे, हम दोनों भी बैठेंगे। नाम लिख लिए? सही है, सही सही, ओके जी। नाम मैंने कहा लिख लिए हैं। हाँ, नाम लिख लिए हैं। तो 2 घंटे वो पढ़ाई करेगा जी जी। और बाद में वो दिखाएगा, जनात भी दिखेंगे। इंशाल्लाह। किसी को कहते हैं दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते। तो प्यारे बहन भाई, आपने हमारे साथ रहना। आज की वीडियो अभी आप क्यों स्लो हो गए? आपको भी हम आपको ना हम दिखाएंगे वो जनात किस तरह दिखाता है, दिखते हैं। आपने ज़रूर देखना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। आपके लिए हमारे लिए भी ख़ास वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपको भी फ़ायदा मंद होगी और हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी इंशाल्लाह। और मैं ये चेक करें, ये बैठा है वो पंखा नहीं चलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बहन भाइयों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता आप सब बन भी खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम भी खैर खैरियत से हैं। आपकी दुआओं से हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे, और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और माँ बाप का फरमानदार बनाए। इस टाइम जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अजला अता फरमाए। तो प्यारे बहन भाइयों, सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो गई है और मैंने कुछ काम कर लिया है और कुछ करना है। मैंने आज की कितना दिन हो गया है अपना तंदूर नहीं जलाया। आज से मैं पहली बार तंदूर जला रही हूँ। ये देखें, अभी पहले लकड़ियाँ डाली थी वो बुझ गई हैं और डाली हैं अभी। फिर इसको ना जलाना पड़ेगा, फिर ये जलेगा। ये देखें, क्योंकि इतने दिन हो गए ना हमने जलाया नहीं है, इसलिए ये अच्छे तरीके से नहीं जल रहा। और मैंने आटा भी गूंद लिया है
ये देखें अभी ये जल गया। शुक्र है कि जल गया है। ये देखें अभी लगा ना बुझे तो अभी बाहर की झाड़ू मैंने लगाना है। ये देखें आपके भाई ने छिड़काव कर दिया है पानी का, क्योंकि ये हमारा सहन है ना कच्चा है। जब ये झाड़ू देते हैं लगाते हैं इतनी धूड़ इतनी मट्टी आती है बहुत। और इधर से मैंने ये देखें 4 पहिए इधर रख दिए हैं और आटा गूंद के इधर रख दिया है। ये देखें और बच्चों को जगाया, बच्चे उठकर बाहर से उठकर अंदर सो गए। ये देखें इनको सोता हुआ ये बड़ा हमारा बेटा है, इस तरह सो रहा है। ये देखिए ये अहमद है, आज स्कूल जाओ स्कूल। माशाल्लाह मेरे बच्चे आ गए। ये हग मुझे मिल रहा है, अभी अपने पापा को मिलेगा। ये देखें जब भी स्कूल जाता है ना, जब वापस आता है इस तरह हग मिलता है। कलेजे में ठंड पा देती है मेरे पुत्रा शेरा, कलेजे में ठंड पा देती है। हाँ अभी सलाम भी करो आंटी जंगल को। बस अभी पढ़ रहा है ना, तो जो कर रहा है मुझे तो नींद आ रही है, तो आप मैं जब नींद करूँ तो आप कहते हो ना सो। रात यकीन मानो अल्लाह की जात जानती है, हमारे घर में रात एक वाकया पेश आया, वो भी आपसे जरूर शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मर्जी मोटरसाइकिल ना चेक के बनी जब जो है ना अब्बू को कावड़ लगती है तो ऐसे करते हैं। दिमाग रखो। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखें आज ना इतनी आंधी है, इतनी बहुत ज़्यादा। ये देखें इतनी बहुत ज़्यादा, पहले बादल थे, बादल भी अब हैं और आंधी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे पता चलता है जैसे ये दरख्त है ना ये टूट कर नीचे गिर रहे हों। ये देखें अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं इतनी आंधी क्यों है। मतलब ये आपके भाई को क्या हो गया है, बाहर इतनी आंधी है, अंदर इसने ऐसा मुंह किया हुआ। ये देखें ये क्या हो गया आपको, इधर देखो इधर। छोड़ यार, क्या हो गया है? दिल आदे इंसान खुदकुशी करके मर बने बस। क्यों? थक गए दुनिया कने, थक गए अपने घर कने, अपनी औलाद कने, थक गए ऐसा। ये देखो बच्चों को अरहम भी इनके साथ है। ये थोड़ी सी आंधी आई और थोड़ी सी बारिश आई तो इनको सर्दी लग गई। ये देखो सब ने कंबल पहने हुए हैं। अरहम ने देखा, अरहम भी अपना कंबल ले गया। जब छोटा था ना हमने लिया था अरहम के लिए। ये देखो सफ़ीउल्लाह को भी सर्दी लगी हुई है और इसको भी सर्दी लगी है और इस बख्तावर को भी सर्दी लगी हो। सबसे बड़ा कंबल इसका है। ये देखो तो अल्लाह इतनी सर्दी है, माशाल्लाह जी। इधर जो है ना समद ने न्यूडल बनाया हुआ है, पानी भी पड़ा है, न्यूडल खा रहा है। खाना नहीं खाना था आपको, खाना खा लेते तो क्या होता है? भूख ज्यादा लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, ज्यादा भूख लगी थी है? पेट में दर्द। अच्छा ये कैसा लगता है? नमकीन बनाया मीठा है? ये नमकीन है, ये नमकीन है। अच्छा आज तक मैंने कभी नूडल वगैरह नहीं खाए, आज तक मैंने कभी नूडल नहीं खाया। और पता करता हूँ अंदर ही ना कहाँ है, क्योंकि रात जो हमसे वाकया गुजरा था हमारा ना, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी थी। इधर जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं। ये पुराने दौर में हम भी खेला करते थे, अब ये खेलते थे, लेकिन अब ये खेल रहे हैं जी। आज बहुत प्यारा माहौल है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ठंडी हवा चल रही है,
میرے خیال میں کدھر بارش ہوئی ہے. ادھر یہ بادل ہاں یہ کالے کالے بادل دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ چیک کریں یار پیارا سا ماحول ہے. اور آج نا کچھ باتیں شیئر کرنی ہے پیارے بہن بھائیوں سے, کیونکہ رات سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پیارے بہن بھائیوں کو, میں آج آٹا گوندھ کے رکھا ہوا ہے, سماعت کو دیا ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ روٹی لگوا کے آؤ. آپ نے سبزی لا کے نہیں دی, اور ادھر سے چاچی کے گھر سے انڈوں کا پتہ کرتے ہیں اور انڈے پکائیں گے, اگر ملیں گے تو سماعت کو کہو پہلے روٹی لگوا کے اس کو میں نے کہہ دیا ہے. تو آپ بتاؤ کون سی باتیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ کل رات کا ایک عجیب و غریب ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے. ہم نے زندگی میں پہلی بار جنات صاحب کو دیکھا ہے. تو عالم صاحب ایک آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں, انہوں نے اتنا پڑھائی کی, پڑھتے رہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, وہ کنی نہیں ہوتی کنی جس میں سالن بنتا ہے, پہلے وہ پڑھتے رہے 4 چنڈ میں, انہوں نے تلاوت کی قرآن پاک کی, پھر انہوں نے وظائف کیے, پھر انہوں نے اذانیں دی ہیں, پھر انہوں نے کڑے دیے ہیں, پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کیلے لگائے ہیں. جب چھوٹے چھوٹے کیل لگائے ہیں تو چاروں کونوں میں جب انہوں نے کیل لگائے تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دروازے اس نے پہلے سے بند کروا دیے. سب سے پہلے بات بتاؤں پیارے بہن بھائیوں کو, بھائی میرا بھائی ہے نا بھائی یوسف, ان پہ جادو تھے. سب سے پہلے میرے ابو کے اوپر جادو کیے, اور اتنے جادو کیے وہ 4 پائی پہ سو گیا. اور اب میرے بھائی نے شاپ لگائی ہے اور ان کے اوپر جادو کیے, اور پھر بھائی الطاف کے اوپر جادو کیے, اور وہ گیا تھا کوئی عالم ہے ان کے پاس. یہ کیا ہے جو ہے نا ماشاءاللہ مویشی جو ہے نا چارہ کھا رہے ہیں, یہ چیک کریں چارہ مویشی کھا رہے ہیں, اور ادھر بھی مویشی کھا رہے ہیں. یہ امی کے جانور ہیں مویشی جو ہے, اللہ پاک خیر کرے. اور ہم ادھر آئے ہوئے تھے سالن لینے کے لیے. انڈے 2 انڈے ملے ہیں 2. اچھا یہ حسنین عبداللہ کھائیں گے. ہاں چلو کوئی نہیں, ہیلو اللہ خیر کرے انشاءاللہ, اللہ پاک خیر کرے. تو سالن بھی مل چکا ہے. اسی طرح آج گزارا کرتے ہیں, سبھی سے لیتے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ نا ہوٹل سے لے لیں, آپ پھر آپ کے پاس آج پیسے نہیں مجھے لگتا ہے. جی آپ میری بات جو ہے نا بالکل آپ ریڈی, دوپٹہ بھی اڑنے والا ہے. آپ نے میری جو ہے نا آج میری آپ نے کیفیت سمجھ لی ہے. یقین مانو اللہ جانتا ہے. پیارے بہن بھائی, اور رات میں آپ بتا رہے تھے, تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہینا صاحبہ پہلے بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے نا ہمارے چاچا جان اور میرے سسر جی پر جادو ہوا, جادو کیے انہوں نے, تویز کیے. اس بیچارے کو جو ہے نا 4 پائی پہ سلایا, وہ سو گیا. اس کو ایک بازو جو ہے نا دائیں سائڈ والا بازو بھی ختم ہو گیا, اور پھر علاج وغیرہ کرتے رہے. تو پھر جو ہے نا پہلے ٹانگ بھی تھی, پھر ٹانگ سیٹ ہو گئی, اور بازو بالکل ختم ہو چکا تھا. تو اسی طرح جو ہے نا بھائی یوسف کو بھی اس نے دکان لگائی ہوئی ہے. اس بیچارے کو لیے بھی پریشانی بنتی تھی, اس کا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں جو ہے نا دکان پہ جاؤں. پھر انہوں نے ایک عالم دین کو بلایا, وہ رنگ پور جوانی بنگلے کا شیخ تھا, بہت اچھا عالم تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ایک رات انہوں نے ایسی پڑھائی کی. ادھر سے میں آپ کو دکھاؤں, جو ان کے گھر ہے نا وہ سامنے سے انہوں نے جو ہے نا ہر پاسوں 4 پائیاں بچھا کر ادھر پورا گھر بند کر دیا. اور کہا کہ یہ ادھر دیوار نہیں تھی نا, جی اس نے کہا کہ ادھر سے 4 پائیاں کھڑا دو. جی تو اس نے یہ بھی کہا کہ جو تمہاری فیملی ہے, تمہاری سسٹریں ہیں, آپ ہو, آپ کی بچے ہیں, آپ کی جو وائفیں ہیں وہ بھی بیٹھیں گی, آپ کی سسٹریں بھی بیٹھیں گی, آپ بھی بیٹھو گے, تو میں پڑھائی کروں گا. پھر چاروں طرف یہ بند کروا دیے دروازے جو کمروں کے نا, اس نے کہا کہ کھول دو. اچھا ادھر سے یہ
दीवार नहीं थी ना, वो 4 पहिया खड़ा थी। तो फिर उसने पढ़ाई की, अजानें दी चारों कोनों में, और बैठकर सबको कहा कि आप ना वो पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये इनका व्यर्थ करें, आपने बोलना भी नहीं है, आपस में भी बात नहीं करनी। बस इस तरह वो 2 घंटे पढ़ते रहे। तो उसने कहा कि मैं आपके घर को कड़ा लगा रहा हूँ, फिर आपके ऊपर जादू भी नहीं होगे, जो इधर जन्नात का हमला है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मुझे भी बुलाया, मैं थी और मेरे बच्चे तो नहीं थे। तो मैंने आपके भाई से कहा कि हम भी एक रात उसे बुलाते हैं, हम भी पढ़ाई कराएं और कड़ा लगवा लें, और चारों तरफ ये अजान पढ़ेगा। क्या पता हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, ज़िद करते हैं, तो ये भी बिगड़े हुए हैं, ये भी सही हो जाएंगे। क्या पता, कोई पता नहीं है इन पे क्या है, पता नहीं कोई जादू वगैरह है हमारे बच्चों पे, पता नहीं क्या मसला है, कोई समझ नहीं आती। जितना समझाते हैं वो हमारा कहना है इतना नहीं मानते। कभी कभी मानते हैं, कभी कभी ऐसे पता चलता है जैसे इन जैसा इंसान भी नहीं है, कहना भी मानते हैं, काम भी करते हैं, कभी कभी बात भी नहीं सुनते, पता नहीं क्या मसला हो जाता है इनको। तो रात हमारे घर में था, उसने चारों तरफ, हमारा तो गेट था एक, उसने कहा कि बंद कर दो, अपने कमरों के दरवाजे ना खोल दो। कमरों के दरवाजे खोल दिए, सब बैठ जाओ। उसने कहा कि वज़ू बनाकर सब बैठ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह नहीं सॉरी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपने पढ़ना है। और हमारे बच्चे भी थे, हम दोनों भी थे। उसने चारों कोनों में अजान दी और तिलावत भी की और पढ़ता रहा चारों कोनों में 2 घंटे। तो फिर बैठा, उसने जो सामान बताया आपका भाई का ले आया था, मेरे भाई भी ले आए थे, वो अगरबत्तियाँ थी और सामान था, और जो हांडी होती है वो थी। वो पकड़ कर इस तरह पकड़ कर हांडी में डालता था, इस तरह पकड़ कर हांडी में डालता था। उसने कहा ये इस तरह ना मैं उनको कैद कर रहा हूँ, तो जो कैद होंगे तो कैद करूँगा, जो चले जाएंगे, जो नहीं जाएंगे तो उनको जलाऊंगा। उसने फिर चिराग भी जलाया। उसने कहा कि सब बैठ जाओ, इस तरह पढ़ो, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते रहो, तो मैं पढ़ाई करूँगा। मेरा दुपट्टा भी नहीं करता, तो आप ना नज़र उस चिराग पे रखनी है, इधर उधर नहीं करनी। तो मेरी सिस्टर भी थी, हम 5 सिस्टरें थी, और मेरी अम्मी भी थी, और मेरी भाभियाँ थी, मेरे भाई थे, सब थे। उसने कहा कि जब जिसको नज़र आए ये जन्नात तो मुझे बताना। तो उसमें मेरी जो सिस्टर है ना, मुझसे छोटी है, उसको नज़र आ गए। वो तो डर गई, इतनी डर गई, वो बचपन से उनको ना साया था, इस वजह से वो देखी तो वो डर गई बहुत, तो उसको कांपने लगी, उसे कोई हाथ कांपने लगे, वो डर गई। उसने कहा कि ये जो जन्नात के वो होती है ना, मुंह होते हैं, सिरी होती है, वो मेरी तरफ आ रही है। बस वो बहुत डरी। उसने कहा कि अब मैं दम कर रहा हूँ, दम भी किया। उसने कहा कि ये आपके जान छोड़ जाएंगे। तो फिर कल हमारे घर दम किया, सब बच्चों को भी, हमें भी दम किया। तो अम्मी जान आ गई, पता नहीं अम्मी जान कहाँ गई थी, ये दवाई लेने गई थी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह खुसूसी करम करे आप पर। अल्लाह पाक आप पर रहम करे, अल्लाह खुसूसी करम करे, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक किसी को मुताज ना करे, मुताज ना बहुत मुश्किल है। आमीन 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 सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वो लगा गए आलम। प्यारे बहन भाइयों, आज ना हमारे भाई उनको छोड़ आए हैं, वो टिकट करा के बस उसको बिठा देंगे, वो चला जाएगा। हाँ वो चला गया है, हाँ वो चला गया है। तो फिर उन्होंने अपने हाथों से जिन पकड़ के जो है ना वो रखे कुन्नी में, हाँ। और फिर जो हम सामान है वो भी दिखाते हैं, और वो हमें कहा कि चिराग आपने खुद जलाना है, इस तरह ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, आप सब बच्चे और आप भी बैठ जाना है, और चिराग के ऊपर आपने नज़र रखनी है। जी, आपको नज़र आएंगे, जब वो जलेंगे ना आपको नज़र आएंगे।
तो हमने अभी ये करना है, जब करेंगे ना वीडियो बनाएंगे, आप भी देखना प्यारे बहन भाई, आपको नजर आते हैं या नहीं आते। हाँ सही बात है। आगे जो है ना बगैर कैमरे वाले हैं, हाँ जी, इधर जो है ना कैमरा बंद करना पड़ेगा, फिर ओके ओके। इंशाल्लाह आगे जाकर कैमरा ऑन करेंगे। हाँ दिखाते हैं वो सामान भी। हाँ वो इधर हांडी तो उसने कहा कि ऊपर कपड़ा बांध दिया, हाँ तो वो उसने कहा रात आपके भाई को आप जल्दी से जाओ, इसको ना समंदर में फेंक के आओ। हाँ, समंदर में या नहर में? मैंने नहर में फेंक हमारे घर के नजदीक नहर है, तो 2 नहरें हैं, आपका भाई रात को गया तो उसको फेंक आया। चलो पानी आगे में। बंद करना पड़ेगा। ओके ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम घर अपने पहुंच चुके हैं। तो यकीन मानो पहले तो रात डर हमें लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पढ़ते रहे ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर हमारा डर भी ख़त्म हो गया था। तो पीर साहब रात इधर ही वो सोए और उन्होंने कहा नहीं थे आलम का, आलम दीन। मुझे पीर ना कहा करो, मैं पीर नहीं हूँ। सही बात है। हम पीरों को भी नहीं मानते, वो आलम था, अल्लाह का प्यारा था, वली था। हाँ, क्योंकि आप ना वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह, और आज रात कल वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे वो जो हम दिया हमने जलाने, चिराग जलाना है इंशाल्लाह, ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि उस चिराग में वो जिन्नात सामने आते हैं। हाँ वो ना किसी किसी को नजर आते हैं, आम बंदे को नजर नहीं आते। हाँ सही बात है, क्योंकि वो इस पे जन्नत का साया होता है ना, उसको नजर आते हैं। हाँ हाँ, उसने भी यही कहा था कि आप फैमिली के 7 मेंबर है ना, 7 मेंबर आप इकट्ठे बैठकर चिराग जलाना है, और चिराग जलाकर फिर आपने क्या करना है, आपने किसी से बात तक नहीं करनी। हाँ, और ये बात भी उसने की है, उसने कहा कि मुझे पता चल गया है आप जो आपके बच्चे हैं ना, एक को साया है। हाँ एक को साया है। तो हमें तो पता था अहमद को बचपन से साया था, अभी तक भी है। तो अहमद के सर में दर्द हो गया उस टाइम, तो उसने कहा कि आपके बेटे को साया है, क्या पता इसको नज़र आए। तो कल की वीडियो में हम दिखाएंगे, चिराग भी जलाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपने देखना है, अहमद को बिठाएंगे, सब बच्चों को बिठाएंगे। तो प्यारे बहन भाई, अभी हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई है, वरना आपको दिखाते चिराग जब जलाते, कल की वीडियो में चिराग जलाएंगे इंशाल्लाह। उसने कहा कि 7 दिन आपने ये अमल करना है, सही बात, चिराग जलाना है। तो प्यारे बहन भाइयों, मिलेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, हमें रखना दुआ में याद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।